हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कानून पुस्तिका। आईपीसी की एमसीक्यू सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑफेंस ऑफ कंटिन्यूइंग अंडर आईपीसी। तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस कौन सा है इनमें से? रेप, थेफ्ट, अबेटमेंट या एबडक्शन? आंसर इज एबडक्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज सेक्सुअल ऑफेंस बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन अट्रैक्ट्स द पनिशमेंट ऑफ। तो सेपरेशन के बाद जो हस्बैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है वाइफ पे, उसकी पनिशमेंट क्या रहेगी? आंसर इज ऑप्शन डी। तो 2 से 7 साल की सज़ा रहेगी उसकी, इम्प्रिजनमेंट की। नेक्स्ट इज अगेंस्ट whom among the following the offense of abduction is committed। तो ऑफेंस ऑफ अबडक्शन इनमें से किसके खिलाफ होता है? वुमेन के खिलाफ होता है, या फिर चाइल्ड जो 18 साल से कम का होता है, या फिर 12 साल के कम के बच्चे की होती है, या फिर कोई भी पर्सन होता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एनी पर्सन। अबडक्शन में कोई भी पर्सन इंक्लूड होता है, कोई एज बैरियर नहीं है इसमें, या फिर जेंडर बैरियर नहीं है। किडनैपिंग में होता है एज बैरियर। नेक्स्ट इज कल्पेबल होमिसाइड मीन्स। तो कल्पेबल होमिसाइड का मतलब बताना है अटेम्प्ट टू कोज डेथ, कोजिंग डेथ इंटेंशनली, कोजिंग ग्रीवियस हर्ट, कोजिंग इंजरी विच इज़ लाइकली टू कोज डेथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोजिंग डेथ इंटेंशनली। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ नॉट एन ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के खिलाफ कौन सा ऑफेंस नहीं है? राइट, एफ्रे, अनलॉफुल असेंबली या सोल्ट। तो इनमें से हम कॉमन देख के भी कर सकते हैं, जैसे राइट हो गए, एफ्रे और अनलॉफुल असेंबली, ये एक ही चैप्टर के पार्ट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी विच इज़ द नेसेसरी कंडीशन टू बी प्रूव्ड। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का जो ऑफेंस होता है उसमें नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? ऑप्शंस देखिए, इसका आंसर होगा बी, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट ऑफ 2 और मोर पर्सन्स टू डू एन इलीगल एक्ट और टू डू ए लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए पर्सन इंस्टिगेट्स, इंटेंशनली एड्स और इंगेजेस अनदर पर्सन टू डू ए थिंग ही इज सेड टू हैव अबेटेड सच अनदर पर्सन। तो आपको पता है अबेटमेंट के 3 एसेंशियल्स हैं, इंस्टिगेट करता है, इंटेंशनली एड करता है या एंगेज करता है। नेक्स्ट इज एक्स डिसोनेस्टली टुक अवे ज्वेलरी बॉक्स फ्रॉम वाइज पोजीशन। तो एक्स वाई की पोजीशन से डिसोनेस्टली ज्वेलरी बॉक्स ले लेता है। तो डिसोनेस्टली का यहाँ ध्यान रखेंगे हम लोग। वाइल ही वॉज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स हिज होम ही फाउंड दैट ही was being followed by Y। तो जब वो घर जा रहा है तो उसने देखा कि वो वाई के द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है। He abandoned the books and threw stones at Y to deter him from continuing the pursuit। तो वो उस बॉक्स को छोड़ देता है और वाई को डराने के लिए उस पर पत्थर फेंकता है। तो एक्स ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? नो ऑफेंस, एक्सटॉर्शन, थेफ्ट या रॉबरी। आंसर इज डी, रॉबरी। A threatens B to bomb B house to desist him to prosecute a civil suit. Which crime is committed by A? तो A के द्वारा कौन सा क्राइम किया गया है? आंसर इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन। नेक्स्ट इसमें मैच करना है हमको। महबूब सा का केस किससे रिलेटेड है? महबूब सा का केस कॉमन इंटेंशन से। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज, ये हो जाएगा मैंसरिया से। महबूब शाह का हो जाएगा कॉमन इंटेंशन से। एम एच जॉर्ज वाला केस हो जाएगा मैंसरिया से। एंड सी डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो जाएगा इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड। एंड आर वर्सेस स्टीफन वाला हो जाएगा नेसेसिटी से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज एक्स रिजाइडिंग इन चंडीगढ़। एक्स चंडीगढ़ में रहता है। पब्लिशिंग स्टेटमेंट डिफेमेटरी टू वाई इन लुधियाना। वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करता है वाई के खिलाफ लुधियाना में। तो वाई कहाँ सूट फाइल कर सकता है? इधर इन चंडीगढ़ और इन लुधियाना। तो कहीं भी फाइल कर सकता है वो, चंडीगढ़ में या लुधियाना में। 12th, acts which come in the category of culpable homicide not amounting to murder are mentioned in which section of IPC।
तो कौन सा सेक्शन है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का? 300 है, 299 है, या फिर दोनों है, या फिर 302 है? तो 300 आपको पता ही है मर्डर का है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 299। नेक्स्ट इज अबेटमेंट अंडर सेक्शन 107 ऑफ इंडियन पीनल कोड कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। कैसे कॉन्स्टिट्यूट करी जा सकती है अबेटमेंट? इसके 3 इसेंशियल्स हैं, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी, इंटेंशनल एड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। 14th है एक्टस नॉन फेसिड्रियम निसी मीन्स सिट्रिया इम्प्लाइज दैट। तो इस मैक्सिम का क्या मीनिंग होता है? नो एक्ट पर से इज क्रिमिनल अनलेस अकम्पनीड बाय गिल्टी माइंड। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू मेक लॉ ओन। तो पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, कौन से पे लॉ नहीं बना सकती पार्लियामेंट? ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड ऑफ स्टेट्स, या टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन न्यूज़पेपर, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन ओपियम। आंसर इज ए, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड ऑफ स्टेट्स। यूजिंग एज थ्रू एनी सच डिक्लेरेशन नोन टू बी फॉल्स इज डेल्ट अंडर। तो कौन से सेक्शन के अंडर है ये? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 199 ऑफ इंडियन पीनल कोड। 17th A sets fire by night to an inhabited house in a large town for the purpose facilitating to commit robbery and thus cause the death of B। तो वो रॉबरी के लिए गए थे और फायर लगाई उन्होंने रात में, तो और उसके बाद उन्होंने डेथ भी कोज कर दी। तो हैंस ए विल पनिशेबल फॉर द ऑफेंस ऑफ। तो कौन से ऑफेंस के लिए पनिशेबल होगा? कोजिंग डेथ वॉलेंटरली। 18th ए बी एंड सी कॉन्स्पायर टू कमिट एन ऑफेंस। तो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की एक ऑफेंस कमिट करने की। उसके बाद में ए और बी ने वो प्लान छोड़ दिया, लेकिन सी कमिट्स द सेम ऑफेंस। सी ने ऑफेंस कमिट कर दिया, सी अरेस्ट हुआ, उसके बाद उसने ए और बी का नाम लिया कि ऑफेंस में ये भी शामिल थे। तो डिफेंस में ए एंड बी ने कहा कि उन्होंने ये आइडिया छोड़ दिया था। देन दे डिड नॉट टेक पार्ट इन द क्राइम। तो उन्होंने क्राइम में कोई पार्ट नहीं लिया, तो वो क्या पनिशमेंट मिलेगी उन्हें? क्या वो नो वन कुड बी पनिश्ड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए कोई सा भी पनिशमेंट नहीं मिलेगा? ओनली सी विल कुड बी पनिश्ड, या फिर ए बी एंड सी कुड बी पनिश्ड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 19th A intentionally deceives Z into a belief that A has performed A's part of a contract made with Z, which he has not performed, and thereby dishonestly induces Z to pay money. A has committed, तो A ने कौन सा अपराध किया है? The offence of cheating under section 415 of Indian Penal Code, option D. In which one of the following sections of Indian Penal Code लर्किंग हाउस ट्रेसपास हैज़ बीन डिफाइंड? तो ये तो सीधा सेक्शन दिया गया है, कौन से सेक्शन में है लर्किंग हाउस ट्रेसपास? सेक्शन 443। 21 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंडियन पेनल कोड प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट अप टू द डेथ सेंटेंस इन रेफरेंस टू द ऑफेंस ऑफ रेप? तो डेथ सेंटेंस कौन से इनमें से कौन से सेक्शन में दी गई है रेप के ऑफेंस में? 376D, 376C, या 376B, या 376A? तो डेथ सेंटेंस दी गई 376A। नेक्स्ट क्वेश्चन, whoever causes death by doing an act with the intention of causing death commits the offense of culpable homicide. However, a person is guilty of culpable homicide amounting to murder if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death. तो इन्होंने सिचुएशन दे रखी है, उसमें हमें बताना है कि क्या पनिशमेंट मिलेगी और किस ऑफेंस के लिए वो लाइबल होंगे। तो सिचुएशन दे रखी है कि सौरव का उसकी वाइफ से झगड़ा हुआ, सीरियस आर्ग्यूमेंट हो गई है उनके बीच में। तो उसने वोमैन ने कुछ वर्ड्स बोले उससे सौरभ को, उससे वो इरिटेट हो गया। तो वो उस वोमैन के पास उसको पीटने के लिए एक लकड़ी लेके आता है, वुडन पीस यानी लकड़ी का टुकड़ा लेके आता है। तो सडनली उसकी डॉटर जो सो रही थी वो एकदम उठ जाती है और उसकी मदर के पास भागी आती है। तो सौरभ से वो लकड़ी उस चाइल्ड के सिर पे गिर जाती है।
एंड सी फेल डाउन अनकॉन्शियस, और वो बेहोश हो जाती हैं। द कपल मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों सोचते हैं कि वो लड़की मर गई है। तो उसके बाद सौरभ ने क्या किया, सौरभ ने उसको रोप लिया एक, और उसके नेक में उसको हैंग करके, और ये दिखाने के लिए कि भाई इसने सुसाइड की है क्लास 10th के एग्जामिनेशन फेल होने की उससे, तो उसने वो कर दिया। उसकी वजह से जो रोप हैंग अप किया गया है उसकी वजह से वो मर जाती है। तो इसमें क्या ऑफेंस किया गया है, क्या वो दोनों लाइबल होंगे मर्डर के लिए, या फिर सौरभ मर्डर के लिए लाइबल होगा, या फिर कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होगा सौरभ, या फिर ग्रीवियस हर्ट के लिए? आंसर इज ऑप्शन सी, सौरभ इज गिल्टी ऑफ culpable homicide as he thought that his daughter had already died and he believed that he was only hanging a dead body. Question number 23. The doctrine of joint liability as envisaged by section 34 of Indian Penal Code is based on the decision of which of the following? तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी है सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग, वो कौन से केस में दिया गया था? वीरेंद्र कुमार घोष के केस में, या मैक्यूलेके में, या पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, या फिर डी? आंसर इज डी। 5 named accused persons A, B, C, D and E are prosecuted for committing dacoity. The prosecution proves beyond reasonable doubt the participation of A, B and C in the crime but fails to do the same about D and E. तो ए बी एंड सी के खिलाफ तो प्रूव कर चुका, लेकिन डी और ई के खिलाफ वो प्रूव नहीं कर सका। तो ए बी एंड सी आर कन्विक्टेड वाइल डी एंड ई आर एक्विटेड। तो वो तीन तो कन्विक्ट हो गए, लेकिन डी और ई एक्विट हो गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा उसके अनुसार? Conviction of A, B and C is good in law as there were 5 participants in all in the crime. Conviction of A, B and C is bad in law as for dacoity a minimum of 5 persons are required. Conviction of A, B and C is good in law because conviction of at least 5 persons for dacoity is not the legal requirement. Conviction of A, B and C is bad in law as in case of named accused less than 5 persons cannot be convicted for dacoity. तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कन्विक्शन ऑफ ए बी एंड सी इज बेड इन लो बिकॉज डेकोरेटिव में मिनिमम 5 की तो रिक्वायरमेंट होती ही होती है। इसका इसेंशियली ये है कि 5 मिनिमम 5 पर्सनस होते हैं डेकोरेटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, to prove both the parts of the offence contemplated in section 116 of IPC, which of the following must be proved by the prosecution? तो सेक्शन 116 का ऑफेंस के लिए कौन सा प्रोसिक्यूशन के द्वारा क्या प्रूव करना नेसेसरी है? To prove the first part, the accused did abet the offence either by instigation or by conspiracy or by intentionally aiding or by illegal omission. Second, to prove the first part, the offence which was such which is punishable with imprisonment. Third, to prove the second part, the person abated was a public servant during the period he was abated. To prove the second part, it was the duty of such public servant to prevent the commission of such an offence. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4. तो नेक्स्ट इज वॉयरिज्म has been criminalized in India by virtue of which amendment? तो किस अमेंडमेंट के द्वारा आया था वो इंडियन पीनल कोड में? 2015 की, या 1983 की, 1870 की, या 2013 की? आंसर इज 2013. Next, if the prosecution case relates to committing personation, which of the following is required by the prosecution to lead evidence to prove? तो पर्सोनेशन के ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूशन को कौन सा एविडेंस देना पड़ेगा? अप्लाइंग फॉर ए वोटिंग पेपर, फॉर गिवन वोट इन द नेम ऑफ ए पर्सन अदर देन द एप्लीकेंट अक्यूज्ड. सेकंड, such other person may be death or alive. Third, applying for voting or vote in the name of fictitious person. Fourth, who having voted applies for casting his vote again in the same election. तो पहला और फोर्थ, या सेकंड, या थर्ड, या फिर चारों ही ठीक है? आंसर इज डी, चारों ही ठीक है.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट का कौन सा इसेंशियल एलिमेंट नहीं है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ये तो मेन है। रिमूवल फ्रॉम पोजेशन, ये भी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट ऑफ द पर्सन इन पोजेशन, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? सी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो हमें पता है थेफ्ट के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी होना जरूरी है, ना कि इमूवेबल। 29. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज टाइप ऑफ इंसैनिटी। तो इनमें से कौन कौन से टाइप है इंसैनिटी के? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम। ये सारे ही इंसैनिटी के टाइप्स हैं। 30. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 364A इंडियन पेनल कोड हैज़ बीन अपहेल्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनमें से कौन से केस में 364A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहेल्ड की गई थी? आंसर इज ए, विक्रम सिंह विकी एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज when A dies as a result of act of violence by person B, person C not present at the scene of crime can be prosecuted under the Indian Penal Code। तो कौन से सेक्शंस के अंडर पनिशेबल होगा वो? सेक्शन 120A to 120B ऑफ द इंडियन पेनल कोड, कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट इज द राइट ऑफ प्राइवेट पर्सन इज कंटेन्ड इन। तो प्राइवेट पर्सन का राइट, प्राइवेट डिफेंस का राइट कौन से सेक्शंस में दिया गया है? इनमें से 94, 95, 96 या 98? ऑप्शन आंसर इज सेक्शन 96। 33. ए बीट्स हिज वाइफ। ए उसकी वाइफ को पीटता है, वो नीचे गिर जाती है और अनकॉन्शियस हो जाती है, बिलीविंग हर टू बी डेड। उसको ये समझता है कि उसकी वाइफ मर गई है और उसको बचाने के लिए, कि अरेस्ट होने से बचने के लिए, वो उसको रोप से टांग देता है, कि ये दिखाने के लिए कि उसने सुसाइड किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिस्क्लोज हर डेथ बाय फ्रॉम हैंगिंग। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ये दिखाती है कि वो टांगने से उसकी डेथ हुई है। तो वो किसके, कौन से ऑफेंस के लिए लाइबल होगा? हमने पहले भी क्वेश्चन किया है ये ऐसा, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, उसका मारने का कोई इरादा नहीं था। ऑफेंस ऑफ वॉयरिज्म इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन? कौन से सेक्शन के अंडर पनिशेबल है ये वॉयरिज्म का ऑफेंस? 354C। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 130 IPC। तो इंग्रेडिएंट बताना है इसका, इसेंशियल इंग्रेडिएंट 130 का, दैट द अक्यूज्ड knowingly aided or attempted to aid, rescue, harbor or conceal। बी है एनी प्रिजनर ऑफ वॉर हु वाज अनलॉफुल कस्टडी बाय एन एक्ट और ओमिशन knowingly और इंटेंशनली, या फिर डी, ऑल ऑफ देम। आंसर इज डी, ऑल ऑफ देम। द लीडिंग केस ऑन सेक्शन 83 ऑफ द इंडियन पेनल कोड इज, लीडिंग केस कौन सा है सेक्शन 83 पे? उला वर्सेस किंग, ऑप्शन सी। When in the committing of theft, hurt or wrongful restraint is caused to the person, the offence is, तो कौन सा ऑफेंस होगा? एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, थेफ्ट ओनली। आंसर इज बी, रॉबरी। रॉबरी में आपको पता है सिंगल पर्सन भी रॉबरी कमिट कर सकता है, लेकिन डकैती में 5 और 5 से ज़्यादा पर्सन जरूरी होते हैं। नेक्स्ट इज ए गिव बी ए पेन ड्राइव विच ही नोज हैज़ फाइल्स that were infected with a virus। तो ए बी को पेन ड्राइव देता है जो कि उसे पता होता है कि इसमें वायरस है इन फाइल्स में। ए डिड नॉट इन्फॉर्म बी ऑफ द सेम, ए ने बी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। बी इंसर्टेड द पेन ड्राइव इनटू हिज कंप्यूटर एंड ओपनड द फाइल। तो बी ने इंसर्ट कर ली पेन ड्राइव और उसने फाइल ओपन की, उसका फिर उसके बाद उसका कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो जाता है वायरस से और उसकी बहुत सारी फाइल लॉस्ट हो जाती हैं। तो ए कौन से ऑफेंस के लिए गिल्टी होगा? आंसर इज सी, मिसचीफ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज एन इनकोएट ऑफेंस, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस, या फिर वो कंप्लीट ऑफेंस है, या फिर डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस पे।
अबेटमेंट कौन सा ऑफेंस है? आंसर इज सी, कंप्लीट ऑफेंस है एक अबेटमेंट, क्योंकि इसकी पनिशमेंट अलग से दे रखी है हमें। नेक्स्ट इज देयर वाज ए डिस्प्यूट बिटवीन टू ब्रदर्स रिगार्डिंग सम प्रॉपर्टी मैटर्स। तो दो ब्रदर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन वाइव्स ऑफ दीज टू ब्रदर्स वर फाउंड क्वेरलिंग विद ईच अदर। तो एक ओकेजन पे क्या होता है, इन दोनों की वाइफ आपस में लड़ रही होती हैं। द एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स कम इन, तो जिसमें से बड़ा, दोनों में से जो बड़ा होता है वो आता है, एंड रिक्वेस्टिंग देम टू रिफ्रेन फ्रॉम क्वेरलिंग। तो वो कहता है कि उनसे रिक्वेस्ट करता है लड़ाई बंद करने की। एट द टाइम द यंगर ब्रदर सडनली अपीयर्ड, तो छोटा एकदम आता है एंड गिव ए लिथल ब्लो ऑन द हेड ऑफ द एल्डर ब्रदर हु डाइड आफ्टर ए फ्यू आवर्स इन द हॉस्पिटल। तो वो आते ही उसको, बड़े भाई को जोर से मुक्का मारता है सिर पे, जिसकी वजह से थोड़े घंटे बाद उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय द यंगर ब्रदर। तो उस छोटे भाई द्वारा कौन सा ऑफेंस किया गया है? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, या अमाउंटिंग टू मर्डर, या सिंपल हर्ट, या ग्रीवियस हर्ट। आंसर इज ए, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। नाज फाउंडेशन केस, जो नाज फाउंडेशन केस है वो कौन से सेक्शन से रिलेट करता है? सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पिनल कोड, अननेचुरल ऑफेंसेस। 42, तो ये मैगजीन किससे डील करता है? इंटॉक्सिकेशन से, इंसैनिटी से, कंसेंट से, या इमेच्योरिटी से? आंसर इज इंटॉक्सिकेशन। क्वेश्चन नंबर 43, adulterating food or drink intended for sale so as to make the same noxious is dealt under। तो ये adulterating food और drink वो भी सेल के इंटेंशन से कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 272 ऑफ इंडियन पिनल कोड, ऑप्शन नंबर सी। 44, Ram is 25 years. Tell Sham, who is aged 17 years, and on account of the death of father is said that if Sham dies by jumping in a burning puree of a woman, he, that is Sham, would meet his father in heaven and would find bliss. Sham is 17 years. Know that by doing so he would be committing suicide by on account of instigation by Ram suffers death by jumping in the burning pyre of a woman. Ram is guilty of, तो राम किसका गिल्टी है? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड कमिटेड बाय शाम। उसने उकसाया था उसको आग में कूदने के लिए, इसलिए वो लाइबल होगा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीवियस हर्ट। तो इनमें से ग्रीवियस हर्ट कौन सा नहीं है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एनी हर्ट विच कॉजेज द सफरर bodily pain for 10 days। नेक्स्ट इज जेड गोइंग ऑन ए जर्नी entrusted his plate to A। जेड एक जर्नी पे, एक यात्रा पे जा रहा था, तो उसने यकीन करके ए को एक प्लेट दी। द कीपर ऑफ ए वेयर हाउस, तो ए कौन है? वेयर हाउस का कीपर है, कि जेड जब तक आता है वो उसे सेफ रखे। ए कैरीज द प्लेट टू ए गोल्ड स्मिथ, वो ए उसको सुनार के पास ले जाता है और बेच देता है। तो हियर द प्लेट वॉज नॉट इन जेड्स पोजिशन, तो वो जेड्स की पोजीशन में नहीं है। इट कुड नॉट देयरफॉर बी टेकन आउट ऑफ जेड्स पोजीशन। तो ए किसके गिल्टी हो जाएगा? थेफ्ट के लिए, या फिर नहीं होगा थेफ्ट के लिए, या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए, या फिर बी एंड सी दोनों के लिए। आंसर इज बी एंड सी। बी एंड सी नहीं, ए एंड सी। ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज X finds a rupee coin on the highway, not knowing to whom the coin belongs। तो उसको पता नहीं किससे बिलोंग करता है। उसने हाईवे पे एक रुपये मिला एक्स को, वो उस रुपये को ले लेता है और उसके पॉकेट में डाल लेता है। तो उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया? थेफ्ट,
क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर कोई ऑफेंस नहीं किया। आंसर इज डी, नो ऑफेंस। 48. The offense of stalking upon second or subsequent conviction is non-bailable, non-cognizable and bailable, cognizable and bailable, cognizable and non-bailable या फिर नॉन कोग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। जो स्टोकिंग है मतलब फर्स्ट टाइम किया वो नहीं, सेकंड टाइम और उसके बाद फिर बार बार में करता है स्टोकिंग, उसका ऑफेंस कौन सा रहेगा ये? कोग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सा सब्जेक्ट मैटर होगा? बी, एक्सटॉर्शन। थेफ्ट में मूवेबल चाहिए होती है, डेकैती में क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में, एक्सटॉर्शन में इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इंक्लूड होती है। तो ये थी आज की आईपीसी की क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।